हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित है। 9 जनवरी को जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी ब्लॉकों में तीनों मॉड्यूल से संबंधित एक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। आज की वीडियो में आप देखेंगे इस परीक्षा में पूछे गए 50 मुश्किल प्रश्न। साथियों, अगर आपके यहाँ पर अभी इस तरह का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। बहुत जल्द ये एग्ज़ाम सभी ज़िलों में होना है। कुछ जनपदों में हो चुका है और कुछ में कराने की तैयारी चल रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैं आपको अपने ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करें आज की वीडियो और देखते हैं इस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिशन प्रेरणा से संबंधित ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित प्रश्नावली। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और तीनों हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को हुआ था, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्तर में अंतर है। अधिगम स्तर मतलब लर्निंग गैप। लर्निंग गैप बराबर होता है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम माइनस AO, यानी कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। यानी कि एक तो होता है जो हमारा वांछित अधिगम स्तर होता है और एक होता है वास्तविक अधिगम स्तर। वांछित में तो आ गया EO, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, और AO में आ गया है एक्चुअल लर्निंग आउटकम। इन दोनों के बीच के गैप को ही लर्निंग गैप कहा जाता है। अगला सवाल है, कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े आउटकम हैं। उप आउटकम, नेस्टेड आउटकम, फोकल आउटकम, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, उप आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम के स्तर हैं। साथियों, लर्निंग आउटकम के 3 स्तर होते हैं। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जिसमें पहला होता है केंद्रिक लर्निंग आउटकम, उसके बाद आता है नेस्टेड और उसके बाद आता है उप लर्निंग आउटकम। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4। लर्निंग आउटकम के 3 स्तर होते हैं। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, प्रेरक विद्यालय से प्रेरक प्रदेश, आओ हम प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला में L से क्या आशय है? बाला का मीन्स है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। L का मतलब हो गया लर्निंग, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है? तो साथियों, शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी का उल्लेख शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। सही जवाब है विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं, पीला, हरा और नीला। कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? कुल मिलाकर 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 5 भाषा के हैं और 5 गणित के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीकियां हैं। साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की 18 टेक्निक्स दी गई हैं, तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, 18। भाषा सीखने का क्रम है। साथियों, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। भाषा सीखने का क्रम होता है LSRW, जिसे हिंदी में सुबोपली भी कहा जाता है। पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर वो पढ़ता है और सबसे बाद में वो लिखना शुरू करता है।
तो उसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, सुबोपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए बनाया गया है? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 4 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए बनाया गया है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। भाषा के कौन से रूप हैं? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, उपरोक्त सभी। तो साथियों, भाषा के लिखित रूप भी होता है, मौखिक भी और सांकेतिक भी। तो इस लिहाज से विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली रीडिंग बुक कौन सी है? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो विभाग के द्वारा बुक दी गई है उसका नाम है सहज। सहज 1, सहज 2 और सहज 3। विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण किन किन कक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया है? आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण कक्षा 1, 2 व 3 को ध्यान में रखकर किया गया है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सूची में से कितने अंक सही पहचानने का लक्ष्य निर्धारित है? कक्षा 1 का बच्चा अगर निर्धारित सूची में से 5 अंकों को सही पहचान लेता है तो यही उसका प्रेरणा लक्ष्य है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब है। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार आकृति में, छोटे समूह में, गतिविधि के सुविधानुसार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4। कक्षा में बच्चों की जो बैठक व्यवस्था होती है वो अर्धचंद्राकार आकृति में भी होती है और छोटे समूह में भी बच्चों को बैठा सकते हैं, या फिर आप अगर कोई गतिविधि करा रहे हैं तो उसके सुविधा अनुसार भी बैठक व्यवस्था हो सकती है। तो इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 3 के गणित विषय में निर्धारित संक्रिया के कितने प्रश्न सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 3 गणित के विषय में 75% प्रश्नों को सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं? प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। ये प्राथमिक लेवल के लिए प्रेरणा लक्ष्य बनाए गए हैं। 5 भाषा विषय के लिए हैं और 5 गणित विषय के लिए हैं। अगला प्रश्न, अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है भाषा और गणित विषय। सही जवाब है विकल्प नंबर 3। ईएलपीएस में पी का क्या तात्पर्य है? साथियों, ईएलपीएस गणित की थ्योरी है जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाई गई है, जहां पर ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एल फॉर लैंग्वेज, पी फॉर पिक्चर और एस फॉर सिंबल। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के लिए गणित विषय में कौन से संक्रिया से संबंधित 75% प्रश्नों का हल करने का लक्ष्य निर्धारित है? कक्षा 5 के लिए अगर बच्चा भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लेता है तो ये उसका प्रेरणा लक्ष्य पूरा हो जाता है। और अगर कक्षा 4 की बात करें तो उसमें भाग की जगह गुणा का इस्तेमाल किया गया है। अगर बच्चा गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर लेता है तो कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य माना जाता है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल है नेतृत्व, नवाचार, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 नवाचार। ERAC में आर से तात्पर्य है। ERAC में आर का तात्पर्य होता है रिफ्लेक्शन, ई का होता है एक्सपीरियंस, आर फॉर रिफ्लेक्शन, ए फॉर होता है एप्लीकेशन और सी फॉर कंसोलिडेशन। ये एक शिक्षण प्रक्रिया बताई गई है ERAC आधारशिला मॉड्यूल में।
तो यहाँ पर आर का तात्पर्य होता है रिफ्लेक्शन। शिक्षकों के लिए विकसित हस्तपुस्तिका है आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ही पुस्तकों का निर्माण शिक्षकों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रभावी शिक्षण तकनीक नहीं है। रोचक प्रस्तावना, प्रोजेक्ट कार्य, मूर्त से अमूर्त की ओर, शैक्षिक भ्रमण। तो साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में रोचक प्रस्तावना भी एक शिक्षण तकनीक है और प्रोजेक्ट कार्य भी शिक्षण तकनीक है। सबसे लास्ट की है ये तो। फिर शैक्षिक भ्रमण भी है, नहीं है तो वो है मूर्त से अमूर्त की ओर। ये कोई शिक्षण तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम क्या है। सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम है ERAC। ई का मतलब एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन। यानी कि पहले बच्चा अनुभव करता है, उसके बाद विश्लेषण करता है, फिर अनुप्रयोग और उसके बाद समेकन। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 ERAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है कहा गया है। NCF 2005, RTE 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 कोठारी आयोग। NAS क्या है। साथियों, NAS का मतलब होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ऑप्शन नंबर 2। लर्निंग आउटकम आधारित हैं कक्षा, विद्यालय, अभिभावक, परिणाम। लर्निंग आउटकम जो होता है वो परिणाम होता है। विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। लर्निंग गैप्स पता लगाने का सही समय है सत्रांत में, सत्र आरंभ में, प्रथम सत्र परीक्षा के बाद, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, सत्र के आरंभ में ही लर्निंग गैप्स का पता लगा लेना चाहिए। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का होगा। ध्यानाकर्षण शिविर 50 दिनों का होगा, लेकिन अब तो ये जब विद्यालय खुल जाएंगे पूरे सत्र ही चलना है। बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, साल, तारीख को पहचान सकते हैं। यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा के बच्चों के लिए है। कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 2। सही जवाब है विकल्प नंबर 3 कक्षा 3। पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ है। पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ होता है सीखने की गति। विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं किस कक्षा की दक्षता है। कक्षा 3, कक्षा 1, कक्षा 4, कक्षा 2। सही जवाब है कक्षा 1। अगला प्रश्न, किसी विषय कहानी पर 7, 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ या लेख लिख सकता है। यह प्रेरणा सूची किस कक्षा में वर्णित है। तो ये प्रेरणा सूची के कक्षा 5 के लिए है। विकल्प नंबर 2। FLO का क्या तात्पर्य है। FLO का मतलब है फोकल लर्निंग आउटकम। विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर 1 घंटा कार्य करना है, यानी कि 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाते हैं। किस कक्षा की दक्षता में शामिल है। कक्षा 4, कक्षा 2, कक्षा 5, कक्षा 3। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 कक्षा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। ये दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा की दक्षता है। कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 5। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 3। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। रोचक बनाकर, प्रभावी बनाकर, स्वयं सीखने का अवसर देकर, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी।
बच्चे कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृद्ध कोण की जानकारी रखते हैं। ये किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? इसका सही जवाब है कक्षा 5। अगर बच्चे कोणों के विषय में जानकारी रखते हैं तो ये कक्षा 5 की दक्षता में शामिल है। ERAC का क्या तात्पर्य है? ERAC का तात्पर्य है E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में 4-6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकते हैं? ये कौन सी प्रेरणा सूची के अंतर्गत दक्षता बताई गई है? ये कक्षा 4 की दक्षता है। विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, यह किस कक्षा की दक्षता है? ये कक्षा 2 की दक्षता बताई गई है। विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 4, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 कक्षा 1। अगला सवाल है, भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। वह गणित में जोड़ व घटाव के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 कक्षा 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भाग के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। यह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? यह कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। तो साथियों, ये थे 50 सवाल जो गौतम बुद्ध नगर में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।